बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लिमिट्स के हम क्वेश्चन कर रहे थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के। पहले 35 क्वेश्चन हम मुकम्मल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले हम 36 क्वेश्चन में जो लिमिट दी गई है उसको चेक करते हैं कि उसकी कौन सी फॉर्म बन रही है। तो देखें, ये पहले अंदर जो चीज़ लिखी है इस पे ज़ीरो पुट करके, यानी कि इस पे ज़ीरो को लिमिट फाइंड करते हैं, ज़ीरो वाली। तो लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x। देखिए साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, x की जगह ज़ीरो रखें तो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। अभी हम ये इसको चेक करें, ओवरऑल हम कौन सी फॉर्म बन रही है वो हम लिखेंगे इस साइड पे। तो साइन हाइपरबोलिक x बाई x, इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? एल हापिटर रूल या लॉ हापिटर रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, साइन का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो कॉज अब जब लिमिट लगाएंगे x अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो कॉज हाइपरबोलिक ज़ीरो ये 1 होता है। तो बाहर क्या लिखा हुआ है? 1 बाई एक्स स्क्वेयर। जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है अंदर 1 आ रहा है, बाहर इन्फिनिटी आ रही है। तो ये कौन सी फॉर्म बनी है फिर? 1 की पावर इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? लॉ की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे इस लिमिट को। क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है तो हम लेट करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू ये वाला सारा जो फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x, और इस सारे की पावर क्या है? 1 बाई एक्स स्क्वेयर। जब लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x, और इस x 1 बाई एक्स स्क्वेयर को इधर हम लिख देते हैं इस तरीके से कि डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब इसके दोनों तरफ लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे नो लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो लॉग ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये वाली चीज़ है जो लॉग ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब देखें, मैंने आपको बताया कि ये वाली चीज़ जो है वो किसको अप्रोच करती है? 1 को। ठीक है, इस x अप्रोच 0 करता है, तो ये वाली चीज़ किसको अप्रोच करती है? 1 को। तो इसका मतलब है यहाँ पर लॉग ऑफ 1 जो है ये 0 होगा, और नीचे तो है ही 0 होगा। ठीक है, 0 स्क्वेयर 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है? 0 बाई ज़ीरो फॉर्म। अगर ये 0 बाई ज़ीरो फॉर्म बनती है तो हम क्या करेंगे? लॉ पीटर रूल अप्लाई करेंगे, LHR लॉ पीटर रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे। लॉ के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि हमें पता है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है? 1 बाई एक्स, और जो अंदर चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है, वो 1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई ये वाली सारी चीज़ साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x, और जो अंदर चीज़ लिखी है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि इधर हम लेते हैं डेरिवेटिव इसका x साइन हाइपरबोलिक x डी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, x एज इट इज़, और साइन यहाँ पर एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाली चीज़ है उसका स्क्वेयर लेते हैं। x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक x, माइनस लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एज इट इज़, साइन हाइपरबोलिक x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। तो ये डेरिवेटिव आएगा इस चीज़ का। तो इसको उठा के हम इधर लिखते हैं कि x कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ये अभी हमने क्या किया? सिर्फ ऊपर वाले लॉग के अंदर लॉग वाले जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया है। नीचे जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर उसका भी लेना है अभी 2x। ठीक है, ये ऊपर नीचे हमने डेरिवेटिव लिया, तो उसका क्या मतलब है? हमने लॉ पीटर रूल को अप्लाई किया है। रीअरेंज करते हैं इसको। ये x इस एक्स स्क्वेयर से कटेगा, सिर्फ x रह जाएगा, और x कॉज हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई ये वाला जो x है इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2, ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा, 2x स्क्वेयर, और ये साइन हाइपरबोलिक x भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, और लिमिट क्या है? x अप्रोचेज टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है।
ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो आएगा, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, ऊपर ज़ीरो आ गया, नीचे टू एक्स है, एक्स जगह ज़ीरो रखें तो ये भी ज़ीरो, तो फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन गई है। तो फिर लॉपिटर रूल लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर भी एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो लगाएंगे LH रूल, ठीक है। तो x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर x का डेरिवेटिव x एज इट इज़, कॉज का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, फिर कॉज एज इट इज़ प्लस लिखेंगे कॉज हाइपरबोलिक एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ये वाला क्या है साइन हाइपरबोलिक, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉज ऑफ हाइपरबोलिक x, डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, 2x स्क्वेयर एज इट इज़, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक x होता है, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एज इट इज़, 2x स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो 4x आएगा और साइन हाइपरबोलिक एज इट इज़ होगा। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, नीचे भी ऊपर भी, ये कॉज वाला इस कॉज से कैंसिल। अब देखें कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पर x की जगह ज़ीरो रखें और यहाँ पर ज़ीरो, बल्कि पहले इस x को यहाँ से x को कॉमन लेके काट देते हैं, सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2x कॉज हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। x हमने कॉमन लेके इसको काट दिया है, x अप्रोचेस ज़ीरो। फिर देखें ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है, कैसे देखें, x जब ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो साइन हाइपरबोलिक जो ज़ीरो है वो ज़ीरो होगा, डिवाइडेड बाई ये साइन ज़ीरो ज़ीरो 2x की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, तो ये फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे फिर लॉपिटर रूल लगाएंगे, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉज ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा 2x एज इट इज़, कॉज का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x, फिर प्लस लिखेंगे कॉज हाइपरबोलिक एज इट इज़ और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो 2 ही हम लिख देंगे, प्लस 4 इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक x, लिमिट क्या आएगी साथ x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि कॉस ज़ीरो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाई ये 2x, x की वजह से ये ज़ीरो हो गया, प्लस 2 इंटू कॉस ज़ीरो 1 हो गया, प्लस 4 इंटू कॉस ज़ीरो 1, दिस इज़ इक्वल टू 1/6, 4 + 2 6। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ थी, तो दोनों तरह एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं दोबारा इसको, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो log ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू 1/6, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ log ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/6, ठीक है। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया दोनों तरफ, ये log एक्सपोनेंशियल से कैंसिल और हमारे पास जो लिमिट आई है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो y ऑफ दिस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/6। y क्या चीज़ थी, y ओरिजिनल फंक्शन था गिवन, ये वाला फंक्शन y था। तो दोबारा इसको उठा के इसको रिप्लेस करते हैं, साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x, इसकी पावर क्या है 1/x स्क्वेयर, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो दिस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/6। तो ये हमने लिमिट फाइंड करनी थी, ये इस लिमिट का आंसर है।